नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि आप सबको पता होगा, आज 12 अगस्त है। 12 अगस्त से एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम चालू हो गया था। हालांकि एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में होना था, लेकिन आज 12 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं था, यानी सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। तो आज एमपी पुलिस एग्ज़ाम का जो 12 अगस्त फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस में लेके आया हूँ। उसमें से कौन से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, इनका डिटेल लेके आया हूँ। बाकी और क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ। इसका वीडियो बन रहा है, वीडियो तैयार हो रहा है। जैसे ही डाटा पूरी तरह से तैयार हो जाता है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, अपन देखते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या देखेंगे अपन, यहाँ पे जो रीजनिंग में क्या देखेंगे, रीजनिंग में जो है मिसिंग नंबर से, ठीक है। रीजनिंग और मैथ, जैसा आप सबको पता है, रीजनिंग और मैथ कांस्टेबल एग्जाम में भरपूर भूमिका निभा रहे हैं, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के ओवरऑल की बात करें तो जो रीजनिंग और मैथ का मिला करके टोटल क्वेश्चन लगभग वही 65 जो एवरेज आता है, समथिंग 65 के आसपास आ रहा है। 62 से 65 या 60 से 65 अपन बोल सकते हैं। बाकी जीएस और साइंस की बात करें, उसको मिला करके 35 क्वेश्चन, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन एवरेज में साइंस के आ रहे हैं, और वही 15 से 20 क्वेश्चन समथिंग साइंस उसके आ रहे हैं, जीएस के। और जीएस में एक बड़ी बात यह है कि एमपी जीके के अभी तक एक भी क्वेश्चन अच्छे से देखने को नहीं मिला है, यानी जीएस जो आ रहा है वो इंडिया लेवल का आ रहा है, ठीक है। नदियाँ आ रही हैं वो भी इंडिया लेवल की। चलिए ठीक है, आगे उसकी बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। अपन देखेंगे रीजनिंग में क्या, सबसे पहले जो मिसिंग नंबर से है, क्या मिसिंग नंबर से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। किससे, मिसिंग नंबर से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक। तो मिसिंग नंबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए दे दिया, यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, 2 दे दिया, फिर 4 दे दिया, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर 8 दे दिया, यानी बीच में नंबर को छोड़ देता है, ठीक है। तो इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। और मिसिंग नंबर में क्या होता है, मिसिंग नंबर में ही दे देता है क्या, मिसिंग, जैसे मान लीजिए दे दिया आपको एस ए बी, फिर बीच में गैप दे दिया, फिर से एस ए बी दे दिया, कुछ भी दे दिया इस तरह से, फिर ऑप्शन में भी वही रहता है, वो हो जाएगा मिसिंग नंबर और मिसिंग अल्फ़ाबेट अपन बोल सकते हैं, ये होता है, ठीक है। और अगला क्या है, अगला है दर्पण इमेज और दर्पण समय, ठीक। दर्पण इमेज और दर्पण समय से प्रश्न आया है, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं, ठीक है। जो दर्पण इमेज क्या होता है, दर्पण इमेज को किससे घटाना रहता है, 2360 से, कुछ भी रहे उसमें 2360 से घटा देते हैं। और दूसरी बात दर्पण इमेज में ये होता है कि दाएं का बाएं चला जाता है, क्या होता है, दाएं का बाएं चला जाता है दर्पण इमेज में, ठीक है। दाएं से बाएं बदलाव होता है। और जो वाटर इमेज होता है उसका ऊपर नीचे बदलाव होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है अपन। दर्पण इमेज से सवाल था और दर्पण टाइम से भी सवाल था, यानी मिरर टाइम से भी सवाल था। एक ऑर्डर रैंकिंग है कि एक कक्षा में 20 बच्चे हैं, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है। तो उसमें जो रमा है वो शुरू से 20वें नंबर पे है, और जो श्याम है वो लास्ट से 8वें नंबर पे है। इन दोनों को आपस में बदल दिया जाता है। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन आया, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसे ऑर्डर और रैंकिंग कहते हैं। वो ओवरलैपिंग का सवाल आया, क्वेश्चन आया था। ब्लड रिलेशन से भी 5-6 सवाल आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन मतलब जैसे मान लीजिए ऐसा होता है कि वो जो लड़का खड़ा है, एक व्यक्ति उसकी ओर इंगित करते हुए कहता है कि वो मेरी बुआ के अंकल के भाई का लड़का है। इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन से आते हैं। इसमें ऐसा भी आता है कि P+Q बराबर होता है PQ की माता, है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन में, इस तरह का क्वेश्चन। और अभी हाल ही में लॉजिकल स्टेटमेंट मैं पढ़ाया था, उसी में से उसमें तो एक क्वेश्चन सेम टू सेम जो मैं पढ़ाया था, पुराने पेपर का एनालिसिस कराया था मैं, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। वो किसका आया है, लॉजिकल स्टेटमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो मेरी क्लास देखा होगा लगभग 10 मिनट की थी, उसमें से एक नंबर उसका तो पक्का ही हो गया है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि पी क्यू आर एस को RML कुछ भी लिखा जाता है, तो ABCD को क्या लिखा जाएगा, इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं 3 से 4।
बैठक व्यवस्था से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? बैठक व्यवस्था से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। कुल मिला के ओवरऑल जो रीजनिंग के सवाल आ रहे हैं वो आपके 35 सवाल समथिंग आ रहे हैं। ठीक है, कितने सवाल आ रहे हैं? समथिंग 35 सवाल रीजनिंग बस से अकेले आ रहे हैं। चलिए अपन अब मैथ की बात करेंगे। इस साल मैथ में क्या हुआ है, मैथ रीजनिंग दोनों की बात करें कि जिस चैप्टर को उठाया है ना उसी चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन डाल दिया है। बाकी अन्य एग्जामों में क्या होता था, जो एग्ज़ाम हो चुके उनमें क्या होता था, एक से एक चैप्टर से एक, अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन दिया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं। देखिए मैथ में बात करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है? सिंप्लीफिकेशन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन है, जो काफ़ी बड़ा है। विभाज्यता का जो नियम है वो भी क्या है, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना। लाभ हानि से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, लाभ हानि से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। CISI से 4 से 5 क्वेश्चन, परसेंटेज से, LCM और SCF से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी अपन यदि ओवरऑल मैथ की बात करें तो ओवरऑल मैथ से लगभग 28 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 28 से 30 क्वेश्चन, 28 to 30 क्वेश्चन समथिंग आ रहे हैं। तो कुल मिला करके यानी मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मैथ और रीजनिंग को मिला करके क्या है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अपन अगला चलते हैं। अब जीके की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जीएस की बात करें अपन तो जीएस में नृत्य अहम भूमिका निभाने का कार्य कर रहा है। नृत्य से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे नृत्य से एक राई नृत्य आया था। ठीक है, राई नृत्य, कुचिपुड़ी आया था, भरतनाट्यम आया था, यक्षगान आया था। ठीक है ना। यानी नृत्य से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग नृत्य एक बार देख के जाएं। जिनका एग्ज़ाम अभी 1-2 दिन हाल में है, हो सकता है बाद वालों को भी देखना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि अभी आए। ठीक है, शहरों के उपनाम, जो शहरों के उपनाम होते हैं वो भी आए हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि MP से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए। नहीं, ये शहरों के उपनाम भी MP से नहीं आए हैं, किसी दूसरी जगह से आए हैं। ठीक है, नदियों से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन MP की नदियों से कोई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या था, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी ये घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? 2 क्वेश्चन इसमें नदियों से आए थे। संविधान से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से संविधान से क्वेश्चन आए। इतिहास, अभी आज के एग्ज़ाम में इतिहास से फर्स्ट शिफ्ट में 8 से 10 या अपन 10 से 12 क्वेश्चन आए थे पहले शिफ्ट में, लेकिन सेकंड शिफ्ट में यही 5 से 6 क्वेश्चन इसमें भी आ रहे हैं। 6 से 7 क्वेश्चन क्या हो रहा है, इसमें भी आ रहे हैं इतिहास से। और अर्थशास्त्र की बात करें तो इस बार अर्थशास्त्र से भी 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। किसमें से? अर्थशास्त्र से भी 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कुछ नारों से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं नारों से। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के अपन GS की बात करें तो GS में 18 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या? 18 से 20 क्वेश्चन GS से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बार MP JK को पूरी तरह से लगता है हटा ही दिया गया है। यदि अपन साइंस की बात करें तो साइंस में वर्गीकरण से यानी जीव विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन साइंस में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पहले शिफ्ट में कोई क्वेश्चन होता है कि 17, 18, 20 क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन थे, लेकिन एवरेज मानिए कि 10 से 15 क्वेश्चन साइंस से देखने को मिल रहे हैं। और उसमें पहली शिफ्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका था? जीव विज्ञान का था। और जीव विज्ञान में वर्गीकरण से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक जैसे जड़ तना पक्षी, जैसे प्याज क्या है, जड़ है, तना है, क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यानी कुल मिलाकर के साइंस में वर्गीकरण वाला चैप्टर उठाया है। हो सकता है कल बीमारियों वाला क्वेश्चन उठा ले, बीमारियों वाला पार्ट उठा ले, इस तरह से। और एक क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर्स में आया था। करंट अफेयर में एक क्वेश्चन क्या आया था कि हाल ही में सऊदी अरब यानी UAE से हाल ही में अंतरिक्ष में कौन सी महिला गई है। ठीक है ना, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आए हैं। और दूसरी बात, जो मैं जब रणनीति पे वीडियो बनाया था बताया था कि कुछ क्वेश्चन आपको गलत देखने को मिलेंगे, बताया था कुछ क्वेश्चन गलत देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन कठिन देखने को मिलेंगे। तो आज भी एक सरल सा क्वेश्चन आया था सिंप्लीफिकेशन का, और एक क्वेश्चन SI का आया था
उसमें क्या था, उसका राइट आंसर आ ही नहीं था। एकदम सरल क्वेश्चन था, उसको भाग देना था, गुणा करना था, ये करने से आंसर आ जाता, लेकिन उसका आंसर नहीं आया है, यानी क्या था, वो गलत क्वेश्चन था। तो आप लोग एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए। सरल लग रहा है तो यदि आप एक बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमसे एक बार में ये बन जाएगा, क्या होगा, ठीक है ना। यदि एक बार में राइट आंसर नहीं आ रहा है तो अपन को उसमें नहीं जूझना है, छोड़ करके अगले क्वेश्चन में जाना है। एक के चलते अपना 10 नंबर बर्बाद नहीं करना है। इसलिए आप लोग अपने पर भरोसा रखिए, पेपर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग जब एग्ज़ाम दे के निकल रहे हैं, ये नंबर है 9993631670, ये इस नंबर पे क्वेश्चन बताने का या क्वेश्चन भेजने का, व्हाट्सअप करने का प्रयास करें, इसलिए आपके चलते दूसरे लड़कों की हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। व्हाट्सअप और फ़ोन अपन इस नंबर पे आप लोग कर सकते हैं, बताएं ज़रूर, ठीक है। धन्यवाद। भारत माता की